Hello bachcho, let's read this question. So this question says a cubical block of side A is floating in a fixed and closed cylindrical container of radius 2a. On the cylinder, density of the block is rho. ब्लॉक की डेंसिटी कितनी रो, वेर एज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 2 रो. कंटेनर मेड ऑफ कंडक्टिंग वॉल सो दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. ए पिस्टन इज माउंटेड इन द सिलेंडर विच कैन मूव इनसाइड द सिलेंडर विदाउट फ्रिक्शन. ए पिस्टन ऑसिलेट्स विद लार्जर एम्पलीट्यूड ए. ठीक है, तो हम बताना कि क्यूब क्या रहेगा. क्यूब में आपका ऑसिलेशंस होंगे, उसका हमें क्या बताना है, फेज बताना है. ठीक है, तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप यहाँ पर फ्लोटिंग लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, आपका फ्लोटिंग इन लिक्विड्स लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, आपका फ्लोटिंग इन लिक्विड्स. यहाँ पर देखिए फ्लोटिंग इन लिक्विड इसलिए लिख रहा हूँ मैं. आपका ब्लॉक क्या कर रहा है बच्चा, आपका फ्लोट कर रहा है. क्या कर रहा है, ब्लॉक आपका फ्लोट कर रहा है. ठीक है, सिचुएशन देखिए आपके पास इस तरीके से है. ये इनिशियली देखिए क्या था आपका, ये आपका एक कंटेनर है. ठीक है, ये आपको एक क्यूबिकल ये कंटेनर है, इसमें क्या आपका लिक्विड है. ठीक है, दिस इज द लिक्विड. ये आपका क्या लिक्विड है. इसके अंदर आपने क्या रखा है, एक आपने बॉक्स रखा हुआ है. ठीक है, आपने क्या रखा है, क्यूबिकल बॉक्स रखा हुआ है. बेसिकली क्या रखा हुआ है, एक क्यूबिकल बॉक्स. ये आपका क्या है, क्यूबिकल बॉक्स है. दिस इज द क्यूबिकल बॉक्स. और क्या बोल रखा है, देखिए क्यूबिकल बॉक्स की देखिए ये लेंथ कितनी आपको एक इक्वल दे रखी है. क्यूबिकल ब्लॉक जिसके साइड एक इक्वल है इस फ्लोटिंग. ठीक है, फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए इस पर देखिए mg फोर्स लग रहा होगा, इसका खुद का मास. ठीक है, mg m को हम देखिए लिख भी सकते हैं. देखिए ये आपका कितना होगा, mg की वैल्यू देखिए कितनी होगी, यहाँ से हम लिख भी सकते हैं इसकी डेंसिटी. डेंसिटी किसकी, ब्लॉक की. क्वेश्चन में गिवन की है डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक. देखिए यहाँ पर लिख रखा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो आपको 2 रो दे रखा है, और ब्लॉक की डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो दे रखी है. ठीक है, तो ये आपकी डेंसिटी ऑफ ब्लॉक हो गई. ठीक है, मास किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इंटू इसकी वॉल्यूम इंटू जी. ठीक है, तो ये तो बच्चा आपका mg का फोर्स हो गया. ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम पर है. इक्विलिब्रियम पर है तो बता सकते हैं यहाँ पर एक क्या लगा रहा होगा, लिक्विड इस पर एक फोर्स ऑफ बायन्सी लगेगा. क्या लगेगा, फोर्स ऑफ बायन्सी. और यहाँ से आप बता सकते हैं फोर्स ऑफ बायन्सी और mg की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी. तभी तो देखिए आपका क्या है, आपका ये फ्लोट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं फोर्स ऑफ बायन्सी किसके इक्वल होगा. देखिए फोर्स ऑफ बेंसी देखिए आपका, मान लीजिए ये एच हाइट है, यहाँ तक कि ये आपका एच हाइट क्या है, इसके अंदर है, तो हम बता सकते हैं देखिए फोर्स ऑफ बेंसी हो जाएगा आपका रो इंटू जी इंटू बी. ठीक है, रो कौन, जो आपका लिक्विड अप्लाई कर रहा है, उसकी डेंसिटी कितनी है आपकी, 2 रो के इक्वल है, इंटू जी इंटू की आपकी वॉल्यूम. वॉल्यूम देखिए कितनी होगी, ये क्यूब है, क्यूब की साइड देखिए कितनी है, ए स्क्वायर इंटू इसकी एच हाइट. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से आपका रो ए क्यूब इंटू जी. ठीक है, तो अब ये रिलेशन भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. ऑलराइट, तो बच्चों आपने यहाँ पर से ये एच की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इनिशियली तो आपकी ये सिचुएशन थी. अब क्या बोल रखा है इसने, अब इसने बोल रखा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ, ठीक हो गया. अब उसमें यहाँ पर देखिए एक सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, जिसका देखिए जिसका हमें दे रखा है कि रेडियस कितनी दे रखी है, 2a के इक्वल दे रखी है. रेडियस 2a है, तो इसका जो आपका ऊपर वाला कंटेनर, मान लीजिए इसका एरिया कितना होगा, उसका इसका आप एरिया निकाल सकते हैं कितना होगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका एरिया हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा आपका, पाई इंटू 2a का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई a स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, और जो आपका यहाँ पर से देखिए ये जो क्यूब है, क्यूब का यहाँ पर से हम एरिया देखें तो ये कितना होगा आपका, ए स्क्वायर के इक्वल होगा. ठीक है, ये तो आपका ए वन इसका एरिया आ गया, और क्यूब के जो ऊपर वाला फेस है इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन में बता रखा है कि कंटेनर्स मेड ऑफ कंडक्टिंग वॉल्स. ये वॉल्स आपकी है कंडक्टिंग है. कंडक्टिंग वॉल्स का मतलब होता है आपका हीट क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकती है. हीट ट्रांसफर हो सकती है, तो उसका मतलब आपका रहेगा टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा. ये क्वेश्चन में बोल भी रखा है, टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, पिस्टन इज माउंटेड इन द सिलेंडर विच कैन मूव इनसाइड द सिलेंडर विदाउट फ्रिक्शन. इफ पिस्टन ऑसिलेट विद अ लार्जर एम्पलीट्यूड, अगर आपके पिस्टन क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है. ठीक है, पिस्टन मान लीजिए आपने यहाँ पर इसको नीचे की तरफ क्या कर लिया, ऐसा पुल क्या कर दिया, पुश कर दिया. तो देखिए बच्चों यहाँ पर जितने भी आपके पार्टिकल्स होंगे, एयर पार्टिकल्स, इस पर देखिए जो ये आपका क्यूब है, क्यूब के ऊपर वाली सरफेस पर क्या लगेगा, आपका प्रेशर लगेगा. प्रेशर लगेगा तो क्यूब क्या करेगा, आपका नीचे की तरफ जाएगा. नीचे की तरफ जाएगा मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी आपकी. ठीक है, ये आपका मान लीजिए वाटर है, दिस इज अ वाटर. ये आपका कंटेनर में क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है. इस पर आपका क्या था, ये आपका क्यूब था. ठीक है, दिस इज द क्यूब. ठीक है, ये आपका क्यूब आपका इस तरीके से हो जाएगा, ये आपका क्यूब यहाँ पर हो गया. ठीक है, पहले देखिए क्यूब कितनी हाइट पर था, यहाँ पर एच हाइट पर था. अब मान लीजिए हाइट आपकी एच प्लस एक्स के इक्वल होगी. पहले कितनी हाइट थी, एच थी, अब एच प्लस एक्स हो गई. ठीक है, ये सिचुएशन अब आपकी हो जाएगी. एम जी फोर्स तो देखिए अभी भी क्या है, वही कांस्टेंट है. फोर्स ऑफ बॉयंसी पहले कितना था, एफ बी था, अब आपका चेंज हो जाएगा, कितना, एफ बी डैश हो गया है. और जो आपका एफ बी डैश या फिर एफ बी प्राइम है, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू एफ बी. ये भी हम बता सकते हैं, जो आपका अब जो बॉयंसी फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी. क्योंकि ग्रेटर, क्योंकि बॉयंसी फोर्स देखिए किस पर डिपेंड कर रहा था, एच, यानी कि जो जितना आपका लिक्विड, जितना आपका क्यूब क्या है इस लिक्विड के अंदर इमर्स है. अब ये देखिए आपका ग्रेटर हो गया, तो हम बता सकते हैं एफ बी डैश भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा. तो आप बता सकते हैं जो पहले तो आपका नेट फोर्स कितना था, जीरो था, क्योंकि आपका क्या था, इक्विलिब्रियम में था, फ्लोटिंग की कंडीशन पे था. अब आपका नेट फोर्स आ गया, वो भी किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में. तो ये क्या करना चाहेगा, ऑसिलेट करना चाहेगा, कब में, अप. ठीक है, तो देखिए जब आपका जो आपका पिस्टन है, पिस्टन डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, उस वक्त जो आपका क्या है, ब्लॉक है, ब्लॉक क्या करना चाह रहा है, अपवर्ड मोशन करना चाह रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, अब आपके ऑसिलेशन होंगे, क्या होंगे, ऑसिलेशन. ठीक है, और हम बता सकते हैं फेस तो दोनों का डिफरेंट है. इसका जब ब्लॉक का एम्पलीट्यूड आपका, जब आपका पिस्टन का एम्पलीट्यूड डाउन है, तो इसका एम्पलीट्यूड किस साइड को होगा, आपका अपवर्ड.
साइड होगा, ठीक है, ये हम बता सकते हैं। और हम पास्कल्स लॉ से देखिए ये भी बता सकते हैं। पास्कल्स लॉ देखिए क्या बताती है, जो आपका देखिए फोर्स लगेगा इस पर, जो क्यूब की सरफेस पर क्या लगेगा आपका फोर्स लगेगा, वो देखिए किसके इक्वल होता है, वो होगा आपका इसका एरिया। इसका एरिया देखिए कितना आपका ए स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो आपका अप्लाई कर रही है उसका एरिया कितना आपका देखिए यहाँ से 4 पाई ए स्क्वायर के इक्वल है, कितना 4 पाई स्क्वायर इंटू आपका जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F1, ठीक है। तो बच्चों देखें तो ये वाली जो टर्म होगी, ये टर्म क्या होगी आपकी लेस देन 1 होगी। तो जो आपका फोर्स होगा, फोर्स क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। फोर्स का होगा स्मॉल होगा, तो हम बता सकते हैं जो आपका एम्पलीट्यूड आएगा वो भी क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे बता सकते हैं। अब बच्चों देखिए ऑप्शंस पर मूव करते हैं। ए ऑप्शन पे लिखा है कि क्यूब विल नॉट स्टे, क्यूब विल रिमेन्स स्टेशनरी, तो बच्चों ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो जाना चाहिए। बी पे लिखा है क्यूब विल ऑसिलेट विद वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड इन द सेम फेज, फेज सेम नहीं होगा, ठीक है। फेज देखिए जब आपका पिस्टन नीचे को आ रहा है तो क्यूब आपका ऊपर जा रहा है, तो फेज तो आपका डिफरेंस है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। सी पे लिखा है द क्यूब विल ऑसिलेट विद वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड इन द अपोजिट फेज विद द पिस्टन, तो ये वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए बच्चों, आपका करेक्ट होना चाहिए। डी में लिखा है विल ऑसिलेट विद एम्पलीट्यूड ए, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, दोनों के एम्पलीट्यूड आपका सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। तो हम लिख सकते हैं सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.